नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आज 7 अगस्त 2025 राजस्थान की कई जगहों पर आंधी तूफान के साथ मूसलाधार वर्षा की गतिविधियों में आज बढ़ोतरी होगी और कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। उसके बारे में आपको सटीक जानकारी बताएंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। किसान भाइयों, अब लगातार फिर से मानसून सक्रिय होने वाला है और कई जगहों पर भारी तो कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा की गतिविधियां, मध्यम से तेज तो कई जगहों पर भारी वर्षा देखने को मिलेगी। मानसूनी गतिविधियां फिर से राजस्थान के इलाकों पर जोर पकड़ेगी। फिलहाल जो है बारिश का दौर थमा हुआ था, लेकिन अब बारिश की गतिविधियों में कई जगहों पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मानसून बीते 24 घंटों के दौरान भी कुछ जगहों पर एक्टिव हुआ है और मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां दर्ज हुई हैं। पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों पर बारिश का बहुत ज़्यादा इंतजार है, क्योंकि दोस्तों कई जगहों पर फसलें जल रही हैं, पानी की बेहद कमी है, इसलिए यहाँ पर अब बारिश होना बेहद जरूरी है। तो आने वाले दिनों में किस प्रकार का मौसम संपूर्ण राजस्थान में रहेगा, बारिश की गतिविधियां कहां पर कैसी बढ़ेगी, उसकी जानकारी आपको एक एक करके बताएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। किसान भाइयों, बीते 24 घंटों के दौरान उत्तर पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों पर हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां दर्ज हुई। कुछ जगहों पर तेज हवाएं चली। हालांकि हवाओं की गति में बीते 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर कमी आई है। जो हवाएं पिछले 3-4 दिनों के दौरान काफ़ी तेज चल रही थी, उसमें अब लगातार कमी आने की संभावना है और उमस भरा मौसम अब राजस्थान के इलाकों पर बनेगा। कई जगहों पर तेज गर्मी का एहसास भी होगा। आने वाले दिनों में दोस्तों मौसमी सिस्टमों का प्रभाव राजस्थान के इलाकों पर बढ़ने की संभावना है। यहाँ पर अगर हम मौसमी सिस्टम देखें, बंगाल की खाड़ी के उत्तर मध्य भागों के आसपास एक मजबूत सर्कुलेशन बना है, जिसके चलते उत्तर पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के कई राज्यों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही मानसूनी ट्रप हिमालय के तराई इलाकों से लगाकर बंगाल की खाड़ी तक बन रही है, जो कि अगले 24 घंटों के दौरान कुछ यहाँ पर पंजाब हरियाणा से लगाकर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के इलाकों से होकर बंगाल की खाड़ी तक गुजर सकती हैं और इस सिस्टम की वजह से कुछ बारिश की गतिविधियाँ भी ट्रप के आसपास के इलाकों पर बढ़ेगी। साथ ही अरब सागर के उत्तर मध्य भागों के आसपास भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके चलते गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों पर अरब सागरीय बादलों की आवाजावी बढ़ेगी। आज से नए बादल यहां पर बनने की संभावना है। कुछ जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों पर शुरू हो जाएगी। दोस्तों, बीते 6-7 दिनों से राजस्थान के इलाकों पर मानसून बेहद ज़्यादा निष्प्रभावी है। कई जगहों पर मौसम शुष्क बना रहा, धूप छांव की गतिविधियां बनी रही और उमस भरा मौसम भी कई जगहों पर देखने को मिला। पश्चिमी राजस्थान, मध्य राजस्थान के भी कुछ इलाकों पर अब बारिश का बहुत ज़्यादा इंतजार है। किसान भाई लगातार बारिश को लेकर परेशान है कि बारिश कब होगी, क्योंकि फसलें कई जगहों पर जल रही हैं, पानी की बेहद कमी है। तो यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे संपूर्ण राजस्थान में किस प्रकार का मौसम अगले 24 से 48 घंटों के दौरान रहेगा और बारिश की गतिविधियां कहां पर कैसी बढ़ने की संभावना है। और विशेषकर जहां पर बारिश की गतिविधियों की कमी है, जहां पर मानसून आने के बाद भी कोई ज़्यादा वर्षा या ज़्यादा बारिश की उम्मीद थी लेकिन नहीं हुई, वहां पर कैसा मौसम रहने वाला है आने वाले दिनों में, उसकी जानकारी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी राजस्थान की श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर के इलाकों पर अगले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 24 घंटों के बाद ही मौसम यहाँ पर चूरू से लगाकर सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, साथ ही यहाँ पर जो डीडवाना कुचामन का बेल्ट है, नागौर का कई इलाका है, नागौर और बीकानेर के सटे इलाके हैं, यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के बाद शुरू हो जाएगी। यानी कि बारिश का दौर अब बीकानेर संभाग के इलाकों पर सबसे पहले शुरू होगा, जिसमें बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू से लगाकर जो पंजाब हरियाणा के लगते इलाके हैं, सीकर, झुंझुनू का जो बेल्ट है, यहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावनाएं भी बन रही हैं। तो यहाँ पर फसलों को जीवन दान मिलेगा और अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने से फसलों को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने की संभावना बन रही है और आने वाले दिनों में भी यहाँ पर मजबूत सिस्टम लगातार बने रहने से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। साथ ही एक कमजोर सर्कुलेशन
सर्कुलेशन जयपुर के आसपास भी बन सकता है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर भी बारिश की गतिविधियों में तीव्रता आएगी, जिसमें जयपुर के उत्तर मध्य इलाकों से लगाकर कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, डिग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर यहाँ पर भी मूसलाधार कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। टोंक से लगाकर बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी अगले 24 घंटों के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान, हालांकि 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी, लेकिन 24 घंटों के बाद यहां पर 8 अगस्त से मौसम काफ़ी ज़्यादा बदल जाएगा और बारिश की गतिविधियां मध्यम से तेज़ तो कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा के रूप में दर्ज होगी। जयपुर के दक्षिणी इलाकों से लगाकर जयपुर के उत्तर मध्य भाग हैं, दूदू, अजमेर, केकड़ी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, यहाँ पर भी मौसम अगले 24 घंटों के दौरान कुछ बदल सकता है, लेकिन 8 अगस्त के बाद में यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों में तीव्रता देखने को मिलेगी। मौसम बदलेगा, अरब सागरी बादल छाएंगे और मध्यम से तेज खंड वर्षा की ये गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिलेगी। दक्षिणी राजस्थान में बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा, धूप छांव की गतिविधियां बनी रहेगी, बादल आते जाते रहेंगे। झालावाड़ से लगाकर जो यहाँ पर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ का बेल्ट है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का इलाका है, उदयपुर, सलूम्बर से लगाकर राजसमंद, भीलवाड़ा तक का इलाका है, ब्यावर तक का भाग है, यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क, लेकिन कुछ नए बादलों का प्रभाव यहाँ पर बढ़ सकता है। हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। कई जगहों पर मौसम शुष्क भी रहने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है, जिसमें सिरोही से लगाकर सांचौर, जालोर, बालोतरा, बाड़मेर यहाँ पर भी मौसम कुछ नए बादलों के प्रभाव से हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां दे सकता है। बाकी कोई ज़्यादा बारिश की उम्मीद फिलहाल नहीं है। मौसम कई जगहों पर शुष्क रहेगा। पश्चिमी राजस्थान में भी जहाँ पर बारिश का बहुत ज़्यादा इंतजार है, उन किसान भाइयों के लिए भी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अभी उनको बारिश का और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि फलोदी, जैसलमेर, पोखरण, फलोदी यहाँ पर बारिश की गतिविधियां सामान्य से कम हुई हैं और लगातार यहाँ पर फसलें कुछ जगहों पर पानी की कमी की वजह से मुरझा रही हैं। तो यहाँ पर फिलहाल अगले 2-3 दिन बारिश की संभावना कम है, लेकिन 9-10 अगस्त के बाद में खंड वर्षा की गतिविधियां यहाँ पर बढ़ सकती हैं, जिसमें कुछ जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां भी 10 अगस्त के बाद से लगाकर देखने को मिलेगी, जिसमें जैसलमेर, पोखरण, फलोदी, बालोतरा, बाड़मेर से लगाकर जो कुछ जोधपुर, पाली से लगाकर जो इलाका है, यहाँ पर भी खंड वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। यानी कि कुल मिलाकर बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल अगले 48 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों पर मौसम शुष्क धूप छांव के बीच में। आज हवाओं की गति में कुछ कमी आएगी, धीरे धीरे यहाँ पर मौसम कुछ बनने लगेगा और आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी से एक नए सिस्टम बनने से बारिश की गतिविधियां राजस्थान के कई इलाकों पर बढ़ेगी। सबसे पहले उत्तरी राजस्थान में बारिश का दौर शुरू होगा। उत्तर पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां बीकानेर संभाग, जयपुर, सीकर संभाग के इलाकों पर देखने को मिलेगी। उसके बाद मध्य और दक्षिणी, उसके बाद पश्चिमी राजस्थान में हल्की मध्यम से लगाकर तेज खंड वर्षा का दौर देखने को मिलेगा। यानी कि अगस्त का प्रथम सप्ताह बीत चुका है और कोई ज़्यादा मानसूनी गतिविधियां सक्रिय नहीं रही। राजस्थान के अधिकतर भागों पर मौसम शुष्क रहा अगस्त के महीने में और अब आने वाले दिनों में अगस्त के दूसरे और तीसरे सप्ताह में वर्षा की गतिविधियों में कई जगहों पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और कुछ जगहों पर भारी वर्षा भी जल्द ही होगी। उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। आप चैनल के साथ जुड़े रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।